ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे साईं हमसे नाराज भी हो सकते हैं? क्या साईं बाबा भक्तों से नाराज भी होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साईं बहुत भोले हैं। वो कभी भक्तों से नाराज नहीं होते हैं, परंतु होते हैं तो तब होते हैं जब कोई भक्त किसी भक्त का दिल दुखाता है। आपने साईं को भला बुरा कहा, साईं को इसमें कोई गुस्सा नहीं है, परंतु यदि वही बातें कोई भक्त सुन रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वह दुखी हो रहा है, तब साईं आप पर नाराज हो जाएंगे, आप पर जरूर गुस्सा करेंगे। एक औरत थी जो द्वारका माई में मुझसे बार बार कहती थी कि मुझे बच्चा मांग कर दो, और मैंने मांग कर दिया, उसके लड़की हो गई। अब कुछ सालों बाद वो कहती है कि मुझे बेटा मांग कर दो। तो हम शिरडी में थे, अभी बाबा से प्रार्थना करनी थी, परंतु वह औरत अपने पति से झगड़ा कर बैठी, और मैंने उसे जब समझाने का प्रयत्न किया तो मेरे मुंह से निकला, देखो बाबा नाराज़ हो जाते हैं ऐसे, हम उनकी पालकी यात्रा छोड़कर चले जाएं तो। कहती, इस बुढ़े ने मुझे दिया क्या है? ये शब्द तीर बनकर मेरे कानों में चुभे कि मेरे साईं को, मेरे प्रभु को कोई ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकता है। तो अब वो मुझे कहे कि बेटा मांग कर दो। मैंने कहा, मैं कहाँ से मांग कर दूँ मेरी बहन, तूने शब्द ही ऐसे इस्तेमाल कर दिए हैं जो मुझे बुरे लगे, और मुझे बुरे लगने की वजह से मेरे साईं को भी बुरे लग गए। ये नहीं कि मेरे को बुरे लगे थे इसलिए साईं को बुरे लगे। किसी भी साईं भक्त को बुरे लगते तो साईं को बुरे लग जाने थे। उसके फिर लड़की हो गई। कहने का अर्थ ये है कि हमें कभी भक्तों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, और परमात्मा के लिए कभी अपशब्द नहीं यूज करने चाहिए। चाहे परमात्मा कभी गुस्सा ना करें, परंतु यदि उनके भक्त बुरा मान गए तो परमात्मा जरूर बुरा मान जाएगा। इसलिए परमात्मा की नाराज़गी से बचना है तो हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें सदैव सब कुछ मिलता है, कभी नहीं मिला तो हम परमात्मा से विरोध करने लगे, हम परमात्मा से गाली गलौज करने लगे, हम परमात्मा से नाराज़ हो गए। ऐसा कभी नहीं करना है। परमात्मा सदैव हमें देते हैं, परंतु ये उनको पता है कि किस समय में हमें किस हाल में रखना है ताकि हम खुश रह सकें। अब यदि आपके किस्मत में बीमारी लिखी है, परंतु वो लिखी उसी वक्त है जब आपके पास बहुत पैसा होगा, तो परमात्मा यदि आपको उस बीमारी से बचाना चाहता है तो वो पैसा आपके पास आने ही नहीं देगा। जितना वक्त वो बीमारी लिखी है उतना वक्त परमात्मा पैसा नहीं आने देगा। आप बीमारी से बचे रहेंगे, परंतु आप तो परमात्मा से नाराज़ हो गए कि यार हमें गरीब रखा हुआ है, सारी दुनिया के पास पैसा है। तो ये परमात्मा की शक्तियाँ होती हैं। जैसे आप अपने बच्चे को दुखों से बचाने के लिए कई बार थोड़ा बहुत दुख देते हो, बचपन में टीकाकरण इंजेक्शन लगवाते हो उसको, तो अब बच्चा सोच ले कि ये बाप या माँ बुरी है, ये मुझे दर्द करवाती है, तो गलत है, क्योंकि हम उसके लिए कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें छोटे छोटे इंजेक्शन देता रहता है ताकि हम सुखी रहें। ओ